बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है वेरिएबल। तो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने ना कीवर्ड के बारे में पढ़ा था। कीवर्ड क्या होता है? सी लैंग्वेज में हमारे पास कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो जिनके मीनिंग, जिनके पर्पस को पहले से ही प्रोग्रामर या डेवलपर डिफाइन कर देता है। जो भी लैंग्वेज बना रहा होता है वो पर्सन, डेवलपर, पहले से ही उन वर्ड्स के मीनिंग को या उनके पर्पस को डिफाइन कर देता है। उनको हम कहते हैं कीवर्ड। ठीक है। और उनको एक और नाम दिया जाता है रिजर्व्ड वर्ड्स का। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 32 रिजर्व वर्ड्स थे, जिसका हमने देखा कि वो स्मॉल केस लेटर्स में लिखे जाते हैं। और सी लैंग्वेज में हम जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होती है हम उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है वेरिएबल्स के बारे में। जी, तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। वेरिएबल क्या होता है? कोई भी नेम्ड मेमोरी लोकेशन या मेमोरी सेल को हम कहते हैं वेरिएबल। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये प्रोग्राम्स के इनपुट डाटा को स्टोर करता है और उसके कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स को जब एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अब वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो चेंज भी हो सकती है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हो, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, उसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है। However, the name of variable cannot be changed. लेकिन वेरिएबल का नाम चेंज नहीं हो सकता। वैल्यू चेंज हो सकती है, नाम चेंज नहीं हो सकता। The variables are created in RAM. वेरिएबल्स को हम कहाँ बनाते हैं? RAM में। RAM is a temporary memory. RAM एक temporary memory है. That is why the data stored in variables is also temporary. इसलिए जो डाटा वेरिएबल्स में स्टोर होता है वो भी टेम्परेरी होता है। इट कैन ओनली बी यूज्ड एंड प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इसको हम लोग जस्ट तभी प्रोसेस कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं जब प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हो रहा होता है। द डाटा स्टोर्ड इन द वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली रिमूव्ड व्हेन प्रोग्राम एंड्स। और जो डाटा आपके वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ होता है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है जब प्रोग्राम आपका एंड हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली अब हम लोग इसके डिटेल की तरफ जाते हैं, बात करते हैं हमारे वेरिएबल्स की। वेरिएबल एक्चुअल में हम लोग कहते किसे हैं? मैथ्स के टर्म में जब वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल्स ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं, ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि चेंज हो रही हो। ठीक है, जो कि चेंज हो रही हो। फॉर एग्जांपल, ऐसी थिंग जिसकी वैल्यू चेंज होती है, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल आपके वर्ड वेरी से निकला है। ठीक है। और इसका मतलब होता है चेंज होना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? चेंज होना। अब होता क्या है कि मैथ्स की टर्म में तो हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज होता है हम उसको कहते हैं वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती हम उसको कहते हैं कांस्टेंट। तो कंप्यूटर्स की टर्म में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टर्म में इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। वो इस तरह कि वेरिएबल्स हम मेमोरी लोकेशन को कहते हैं या भी मेमोरी सेल को कहते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो मेमोरी लोकेशन या मेमोरी सेल को हम वेरिएबल का नाम देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने जब भी किसी भी चीज़ को प्रोग्राम के अंदर इंसर्ट करवाना है या फिर यूज़र ने किसी किस्म का कोई इनपुट देना है या फिर आप किसी किस्म के रिज़ल्ट को स्क्रीन पे शो करवाना चाह रहे हैं, तो इस सब के पर्पज़ के लिए आपको किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब उस मेमोरी लोकेशन का काम क्या होता है? उस मेमोरी लोकेशन ने आपके, अगर तो आप इनपुट दे रहे हैं तो उस मेमोरी लोकेशन का काम है उस इनपुट को होल्ड करना।
अगर आप रिजल्ट्स चाह रहे हैं तो उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो रिज़ल्ट होगा उसने शो करवाना है, ठीक है। तो बेसिकली आपके जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपकी मेमोरी लोकेशंस होती हैं, जिनको आप मेमोरी सेल भी कहते हैं, ठीक है। मेमोरी लोकेशन या फिर मेमोरी सेल को आप क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अब इनका पर्पस क्या होता है, इनके अंदर हम लोग इनपुट डाटा स्टोर करते हैं। जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम चाहते हैं कि यूज़र इंसर्ट करे, ठीक है। उन वैल्यूज़ को यूज़र से लेने के लिए हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं स्कैनएफ का। फिर स्कैनएफ के फंक्शन की वजह से क्या होता है कि यूज़र अपनी मर्ज़ी की कोई भी वैल्यू आपके प्रोग्राम को देता है, ठीक है। अब वो यूज़र ने वैल्यू दे दी प्रोग्रामर को, प्रोग्राम के अंदर वैल्यू इंसर्ट करवा दी। अब वो वैल्यू जो है वो किसी ना किसी मेमोरी स्पेस को एलोकेट करेगी, मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है। अब वो कोई भी स्पेस हो गया वो मेमोरी में क्या होगी, ऑक्यूपाई होगी। फॉर एग्जांपल यूज़र ने आपकी दिया कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल यूज़र ने दे दिया 10। आपका एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आप यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र ने आपको 10 वैल्यू दी है प्रोग्राम के लिए। अब ये 10 वैल्यू है ये आपकी मेमोरी में कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ आप कंप्यूटर में करते हैं, कंप्यूटर के अंदर फेड इन करते हैं, उसने कोई ना कोई स्पेस लेनी है मेमोरी के अंदर से, उसने कोई ना कोई स्पेस लाजमी लेनी है। अब यूज़र ने जब कोई भी दी वैल्यू, वो क्या हुई, वो ऑक्यूपाई हुई, किसने की, उसने कोई मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई किया, ठीक है। अब हुआ ये कि स्पेस को ऑक्यूपाई किया। अब ये सब चीज़ें थी इनपुट डाटा के लिए, ठीक है। जब डाटा को आपने प्रोग्राम को देना है तो उसने स्टोर होना कहीं ना कहीं जाके, और उसने स्टोर होने के लिए किसी ना किसी मेमोरी को एलोकेट करना है या मेमोरी को ऑक्यूपाई करना है, मेमोरी स्पेस को लेना है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपका जो डाटा है जो ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है वो भी शो हो, ठीक है। या फिर आपने जो भी डाटा इंसर्ट किया उसके ऊपर कैलकुलेशन हो और वो आपको रिजल्ट के तौर पे शो हो, ठीक है। उस केस के लिए भी आपको वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। जाहिर सी बात है कंप्यूटेशन की जब बात की जाती है तो कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स वही होते हैं जो डाटा आपके पास या तो पहले से पड़ा होगा या फिर यूज़र ने उसको इनपुट दी होगी, प्रोग्राम को एज एन इनपुट डाटा एंटर किया होगा। कंप्यूटेशनल दो तरह के डाटा पे ही हो सकती है, या तो वो डाटा पहले से पड़ा होगा या यूज़र ने उसको इनपुट दिया होगा। अब उसके ऊपर जब कंप्यूटेशनल टेक्निक्स अप्लाई होती हैं तो कंप्यूटेशंस के बाद कोई ना कोई रिजल्ट जनरेट होगा। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर आप चाहते हैं कि यूज़र 2 नंबर्स एंटर करें और उन 2 नंबर्स का सम हो, और सम होने के बाद आपको रिजल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। फिर आप क्या करेंगे, प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, यूज़र से आपने 2 नंबर्स लिए एज एन इनपुट। उन नंबर्स के बाद क्या होगा कि आपके प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम ने उन नंबर्स 2 नंबर्स जो कि यूज़र से लिए होंगे उन दोनों को ऐड करना और उसका रिज़ल्ट जनरेट कर देना है। अब जो रिज़ल्ट होगा वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, वो किसी वेरिएबल में स्टोर होगा, और वेरिएबल आपकी एक मेमोरी लोकेशन है या फिर मेमोरी सेल है, ठीक है। बात की समझ आई। अब उस रिज़ल्ट ने स्टोर होने के लिए भी किसी ना किसी मेमोरी को एलोकेट करना है, ठीक है। जो भी रिज़ल्ट आपका होगा वो कंप्यूटेशनल रिज़ल्ट है और वो किसी भी किस्म का होगा, ज़रूरी नहीं कि वो प्लस माइनस के रिलेशन के बाद ही आए या कंप्यूटेशंस के बाद ही आए, वो किसी भी किस्म का रिज़ल्ट हो सकता है। अब वो जो रिज़ल्ट आपके पास आ चुका है वो आफ्टर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आया, ठीक है, क्योंकि आपने जो नंबर्स लिए हैं यूज़र से, यूज़र के नंबर्स देने के बाद आपने उन दोनों को ऐड करवाया, ऐड करवाने के बाद आपका जो रिज़ल्ट आया इट्स एडिशनल थिंग। अब वो एडिशनल चीज़ है, रिज़ल्ट है जो आपके पहले से प्रोग्राम के अंदर नहीं था। अब उसको भी मेमोरी के उसको भी रखवाने के लिए आपको किसी ना किसी मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, कोई ना कोई वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। और वेरिएबल का मतलब यही है कि उसने कोई ना कोई मेमोरी एलोकेट करनी है, उसने कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करना है, ठीक है। बात समझ आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन या तो प्रोग्रामर जब प्रोग्राम स्टार्ट करता है, यूज़र उसको इनपुट देता है, तो आप इनपुट डाटा के लिए भी आप वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब आप कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स निकालते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन तो भी आप वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं।
उसके बाद जो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज भी हो सकती है। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसमें आपने फर्स्टली जो है ना प्लस का ऑपरेशन लगाया और 2 नंबर्स यूज़र से लिए। अब क्या हुआ कि प्लस के रिलेशन प्लस के फंक्शन के बाद आप कंपटीशन कर रहे हैं, अगेन आपका प्लस का फंक्शन आ गया प्रोग्राम के अंदर, लेकिन वहाँ पर आप जाके अपने वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं, यूज़र से दोबारा पूछते हैं, यूज़र अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर देता है। एक प्रोग्राम के अंदर यूज़र 2 दफ़ा एंटर कर रहा है, पहले में जो एंटर किए उसके रिजल्ट अलग है और थोड़ा सा आगे गए उसके बाद दोबारा से एंटर किए, दोबारा से रिजल्ट चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूज़र है वो वेरिएबल की वैल्यू को अपनी मर्ज़ी से ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज कर सकता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन जो वेरिएबल का नाम है वो चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रोग्राम है, यूज़र ने एक प्रोग्राम लिखा जिसके अंदर है स्टार्टिंग में वो चाह रहा है कि ए की वैल्यू भी ए और बी, ये 2 वैल्यूज जो है ना यूज़र से एज एन इनपुट लेगा। ठीक है, इन 2 वैल्यूज़ को एज ए इनपुट यूज़र से लिया जाएगा। आपने कंपटीशन करवाया कि ये ए प्लस बी का प्रोसेस परफॉर्म करे, प्रोग्राम में ही नीचे आके आपके पास दोबारा से ए प्लस बी की जो है कंडीशन लगे और यहाँ पे अगेन ए और बी की एज अ इनपुट आपने यूज़र से लेना है। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर ही। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम जो इनपुट ले रहे हैं तब यूज़र ने एंटर किया 2 और 3 और उसके बाद रिजल्ट कंप्यूट हुआ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब प्रोग्राम चलता जा रहा है, यूज़र के पास दोबारा से इनपुट लेने का ऑप्शन आ गया और यूज़र अब 2 3 के बजाय अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब वेरिएबल के नाम तो सेम रहे हैं। ठीक है, ए बी वेरिएबल के नाम सेम रहे हैं लेकिन वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई हैं। ठीक है, वैल्यू चेंज हो गई हैं, नाम सेम रहे हैं। और वेरिएबल की बात हम इस तरह करें कि इस ए ने भी स्पेस ऑक्यूपाई करनी है मेमोरी में। ठीक है, ए ने भी स्पेस ऑक्यूपाई करनी है मेमोरी में और बी ने भी स्पेस ऑक्यूपाई करनी है मेमोरी में। ठीक है, मेन मेमोरी के अंदर इन दोनों ने आपकी स्पेस को ऑक्यूपाई करना है, इन दोनों ने मेमोरी की स्पेस को ऑक्यूपाई करना है और इनका जो डाटा होगा, जो इसकी वैल्यूज होगी वो चेंज हो सकती है। बात की समझ आई? वेरिएबल के नाम सेम रहेंगे, मेमोरी इन्होंने दोनों ने एलोकेट करनी है, उनका डाटा चेंज हो सकता है, इनकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी चेंज हो सकती हैं लेकिन वेरिएबल का जो नाम है वो चेंज नहीं हो सकता, वो सेम रहेगा। ठीक है, द वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम। वेरिएबल्स को हम कहाँ बनाते हैं? वेरिएबल्स जो है रैम के अंदर बनते हैं। रैम आपकी है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का काम क्या होता है? उसने टेम्परेरी डाटा को होल्ड करना होता है, टेम्परेरी टाइम के लिए डाटा को होल्ड करना होता है। जितने टाइम तक आपका प्रोग्राम रन करता है, जितने टाइम पे आप प्रोग्राम के ऊपर काम करते हैं, उतने टाइम के लिए जो रैम है उसके अंदर डाटा आपका होल्ड रहता है, उसके अंदर आपकी डाटा की एग्जीक्यूशन होती है, उसके अंदर डाटा आपका स्टोर रहता है। जैसे ही आपका प्रोग्राम बंद होगा, जैसे ही आपने प्रोग्राम से एग्जिट कर लिया, उसके बाद जितना भी रैम के अंदर आपका डाटा होगा वो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली रैम आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। जो आपके वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं वो रैम के अंदर होते हैं। रैम टेम्परेरी टाइम के लिए आपकी स्टोरेज है। इसमें क्या होता है कि जो डाटा स्टोर होता है वेरिएबल्स के अंदर, जो भी वैल्यू स्टोर होती है वेरिएबल्स के अंदर, वो टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर होती है और वो कहाँ पर होती है? रैम के अंदर। और इसके बाद क्या होता है कि इसको हम लोग जब रैम के अंदर आपका वैल्यू स्टोर होती है, आपका डाटा स्टोर होता है, तो आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं और आप उसको प्रोसेस एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोसेस भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन के दौरान आप उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी, जो भी डाटा वेरिएबल में रखवाते हैं, वो पहली बात तो ये वेरिएबल जब आप बनाते हैं वो रैम के अंदर बनता है। ठीक है, रैम आपकी टेम्परेरी टाइम के लिए डाटा होल्ड करती है और जब वो टेम्परेरी टाइम के लिए आपका डाटा होल्ड करती है, इसका मतलब क्या होगा कि जो वैल्यूज़ जो डाटा उस वेरिएबल में रखवाया जाएगा वो भी टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर होगा। और उसके बाद क्या होता है कि जो डाटा होता है उसको आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोसेस भी कर सकते हैं। ठीक है, जो डाटा स्टोर होता है
इन द वेरिएबल, उसको वो जैसे ही प्रोग्राम एंड होगा, ठीक है, जैसे हमने कहा ना कि जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होता है उसमें आप वेरिएबल्स बनाते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स का नाम लिखते हैं। अब वो जो वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं वो आपके होते हैं रैम के अंदर टेम्पररी टाइम के लिए, ठीक है। अब जब आपने वेरिएबल्स बना दिए, जैसे ही आपका प्रोग्राम एंड होगा, ठीक है, आपका प्रोग्राम ख़त्म हुआ और जैसे प्रोग्राम एंड हुआ आपके वेरिएबल्स भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स भी रिमूव हो जाएंगे और वेरिएबल्स के अंदर जो डाटा होगा वो भी रिमूव हो जाएगा जो डाटा होगा वो रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वेरिएबल्स जो बनाए थे वो रैम के अंदर बनाए थे और उन वेरिएबल्स का जो डाटा था वो भी टेम्पोररी टाइम के लिए कहाँ पे स्टोर हो रहा था? रैम में। डाटा वेरिएबल्स में स्टोर हो रहा था, वेरिएबल्स रैम में स्टोर हो रहे थे टेम्पोररी टाइम के लिए। जैसे ही प्रोग्राम एंड होगा आपका जो डाटा होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक डायग्राम है जिसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास एक वेरिएबल है मार्क्स नाम का। अब इस वेरिएबल का मतलब है इसने कोई ना कोई स्पेस मेमोरी में ऑक्यूपाई की हुई है, ठीक है, इसने कोई ना कोई स्पेस मेमोरी में ऑक्यूपाई की हुई है। जैसे कि हमने देखा कि जो आपका वेरिएबल है वो वेरिएबल वो मेमोरी लोकेशन है, उसको हम नेम करते हैं एज ए मेमोरी लोकेशन या फिर मेमोरी सेल। जब भी आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो मेन मेमोरी के अंदर जाके कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, कोई ना कोई स्पेस लेगा। अब जो भी आपने नाम रखा, फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल लिया जिसको नाम रखा था आपने मार्क्स नाम का। अब वो मार्क्स नाम के वेरिएबल ने मेमोरी में जाके एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। अब उस स्पेस को उसने ऑक्यूपाई कर लिया और ये मेमोरी आपके पास पूरी कंप्यूटर की मेमोरी है। कंप्यूटर की मेमोरी के बाद इसके अंदर एक डाटा है, उस वेरिएबल के अंदर एक डाटा है 10। वो डाटा क्या है? वो कंटेंट ऑफ द वेरिएबल है, वेरिएबल का क्या है? कंटेंट है। और जो 10 है वो किस एड्रेस पे है? वो होगा एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ठीक है। बात की समझ आई? आपके पास कंप्यूटर मेमोरी है पूरी, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मार्क्स नाम का, उसके अंदर वैल्यू लिखवाई हुई है 10 आपका कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल है, मार्क्स नाम का आपकी नेम ऑफ वेरिएबल है, और जो जिस लोकेशन पे आपका डाटा या कंटेंट पड़ा हुआ वो है आपके पास एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ठीक है। नेम ऑफ वेरिएबल इट रेफर्स टू एन आइडेंटिफायर दैट रिप्रेजेंट्स द मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल का जो नाम है, नेम ऑफ वेरिएबल, किसको रेफर किया जाता है? वो एक आइडेंटिफायर है, रेफर करता है एक आइडेंटिफायर को जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है मेमोरी लोकेशन को। मार्क्स जो है एक आइडेंटिफायर है जो कि मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है, उसको उसकी पहचान बन रहा है। उसके बाद बात करते हैं एड्रेस ऑफ वेरिएबल। इफ़ इट रेफर्स टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल। एड्रेस क्या है? वो वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। ये आइडेंटिफायर है मेमोरी लोकेशन का जो कि प्रेजेंट कर रहा है मेमोरी लोकेशन को, और एड्रेस उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करवा रहा है, उसकी लोकेशन को बता रहा है, उस लोकेशन को रेफर कर रहा है। कंटेंट ऑफ द वेरिएबल इट रेफर्स टू द वैल्यू स्टोर इन मेमोरी लोकेशन रेफर्ड बाय अ वेरिएबल। ये किसको रेफर करता है? जो वैल्यू उस मेमोरी लोकेशन में स्टोर हुई होती है वेरिएबल के थ्रू या वेरिएबल के हेल्प से, उसको जो है ना रेफर कर रहा है, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल है उसको बनाया ए वेरिएबल है मेरे पास और उसकी वैल्यू है मेरे पास 10, ठीक है। अब मैंने ये करवा दिया वेरिएबल को डिक्लेयर, ठीक है। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यूज मैंने दे दिया 10। अब ये जो वेरिएबल है ये मैंने बनाया, इसका मतलब मैं यूज़र हूँ, यूज़र ने वेरिएबल बनाया, इसका मतलब ये कौन सा वेरिएबल है? ये यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर है क्योंकि इसने क्या करना है? इसने आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल बना, इसका मतलब उसने मेमोरी में कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करना है, ठीक है, उसने कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करना है। अब फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल मैंने प्रोग्राम में बनाया, वेरिएबल है, इसका मतलब वो मेन मेमोरी में जाएगा, रैम के अंदर आया और रैम में क्या करेगा? रैम में कोई ना कोई स्पेस को एलोकेट कर देगा और ये जी स्पेस रिजर्व्ड हो गई है, ये स्पेस बन गया किसकी? वेरिएबल ए के लिए, ठीक है। अब ये वेरिएबल ए के लिए स्पेस आपकी बन गई। होगा क्या कि वेरिएबल ए ने एक स्पेस को एलोकेट कर दिया। अब जो वेरिएबल ए है
वो आइडेंटिफायर है किसका, इस मेमोरी लोकेशन का। ठीक है, ये क्या है, आइडेंटिफायर है इस मेमोरी लोकेशन का। ठीक है, इसको हम कहेंगे वेरिएबल का नेम। ये हो गया आपके पास नेम ऑफ वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कहा कि जो वेरिएबल ए है उसके अंदर हमने एक वैल्यू रखवाई है 10। उस वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू क्या रखवाई है, 10। इसका मतलब वेरिएबल ए जो कि मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, उसका जो कंटेंट होगा वो क्या है, 10। इसका मतलब 10 क्या है, इसका कंटेंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जो 10 है वो क्या है, कंटेंट ऑफ वेरिएबल। इसको हम ये भी कह सकते हैं डाटा। ठीक है, ये डाटा ऑफ वेरिएबल भी है, ये कंटेंट ऑफ वेरिएबल भी है। बात की समझ आई। इसका मतलब ये जो ए है ये वेरिएबल है, इसने कोई ना कोई मेमोरी एलोकेट करनी है, मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करनी है। उसके बाद जो भी वैल्यू इस वेरिएबल ने होल्ड की होगी, जो भी वैल्यू आपने इस वेरिएबल को असाइन की होगी, उस वैल्यू को भी किसी लोकेशन पर रखवाना है। और वो कौन सी लोकेशन होगी, जो कि वेरिएबल ए ने ऑक्यूपाई की होगी। वेरिएबल ए आइडेंटिफायर है इस मेमोरी लोकेशन का। जो आपके पास 10 वैल्यू है जो कि वेरिएबल ए में पड़ी है, या वेरिएबल ए उसको होल्ड कर रहा है, उस वेरिएबल ए की वैल्यू 10 वो यहाँ पर आपके पास स्टोर होगी, वो यहाँ पर इस मेमोरी लोकेशन के पास आ जाएगी और ये बन जाएगा आपका कंटेंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका, कंटेंट ऑफ वेरिएबल या फिर डाटा ऑफ वेरिएबल। ठीक है, और उसके बाद अब आपने देखा कि ये आपके पास वेरिएबल ए है, इसने कोई ना कोई डाटा होल्ड किया हुआ है और ये रैम के अंदर स्पेस को ले रहा है। और जैसे ही आप इसको प्रोग्रामिंग में बनाते हैं, वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, साथ ही इसने एक मेमोरी लोकेशन को एलोकेट कर लेना होता है। अब ये हो गया आपके पास नेम ऑफ वेरिएबल, ये हो गया उसका कंटेंट। अब ये जिस लोकेशन पे हैं, ठीक है, ये जिस जगह पे हैं, फॉर एग्जांपल ये पूरी मेमोरी में इस लोकेशन पे हैं। ठीक है, इस लोकेशन पे ये क्या है, ये इसका है एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका एड्रेस ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका नेम ऑफ वेरिएबल है वो ए है, जो कि आपकी मेमोरी लोकेशन का आइडेंटिफायर है, मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। उसके बाद हम लोगों ने जब वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, वेरिएबल को क्रिएट किया है, तो देखा कि उसको हम लोगों ने 10 वैल्यू असाइन की हुई है, 10 वैल्यू हमने इसके अंदर रखवाई हुई है। ठीक है, ए जो है वो 10 वैल्यू को होल्ड कर रहा है। अब उस 10 वैल्यू, अब हमने देखा कि ए जो है वो आपका नेम ऑफ वेरिएबल है। जैसे ही हम लोगों ने ए बनाया, उसने मेन मेमोरी में आया, मेन मेमोरी में उसने कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, उस स्पेस को कैरी कर लिया। ठीक है, उस स्पेस पे कब्जा कर लिया। अब क्या होगा कि अब उसने तो स्पेस पे कब्जा कर लिया, जी ये मेरी जगह है, इस पे जिस मेरा कंटेंट आएगा, तो जो कंटेंट ए वेरिएबल के अंदर पड़ा होगा वो कंटेंट ऑटोमेटिकली इस मेमोरी स्पेस में, ये मेमोरी लोकेशन पे आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ए के अंदर 10 पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये ए मेन मेमोरी में जाएगा, मेन मेमोरी में ए लोकेशन पे जाके अपने कंटेंट को सेव करवा देगा और अपने कंटेंट को यहाँ पे रखवा देगा। जो कंटेंट रखा गया इसको हम कहते हैं डाटा या फिर कंटेंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कहा कि मेन मेमोरी में जगह तो ले लिया है इसने स्पेस ऑक्यूपाई की, इसने उसके अंदर कंटेंट रखवा लिया। अब ये मेन मेमोरी में किस जगह पे लाई कर रहा है, ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है मेनली, उस लोकेशन को हम लोग कहते हैं एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ठीक है, उस लोकेशन को हम क्या कहते हैं, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट कि जब भी आप वेरिएबल बनाते हैं, तो वेरिएबल को बनाने के बाद क्या होता है, वेरिएबल ने कोई ना कोई स्पेस या मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करना होता है। और वेरिएबल को हम बनाते क्यों हैं, ताकि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो यूज़र जब कोई भी वैल्यू देता है एज अ इनपुट, तो इनपुट देने के साथ साथ जो वैल्यूज़ होती है एज अ इनपुट वो कहीं ना कहीं स्टोर होगी, तो वो किसी वेरिएबल में स्टोर होती है। और वेरिएबल में स्टोर होने के साथ साथ वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मेमोरी लोकेशन को लेती है। ठीक है, इसके अलावा जब हम लोग कंप्यूट करते हैं अपनी वैल्यूज़ को, नंबर्स को,
तो भी वो रिज़ल्ट जो उनसे है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसको देखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा था कि जो 2 नंबर हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल हम पुरानी वाली दोबारा से रिपीट करते हैं। जैसे हमने कहा कि हम जो यूज़र है उसने इनपुट दी 2 नंबर्स A और B। अब ये जो इनपुट दी है 2 और 3, ये कहीं ना कहीं तो रखवाएंगे ना, तो ये A और B के अंदर रखवा रहे हैं और A और B मेमोरी में जाके कोई ना कोई स्पेस को एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, A के लिए ये स्पेस एलोकेट हो रही है और B के लिए ये स्पेस एलोकेट हो रही है। ठीक है, इसका मतलब जो भी हमने वैल्यू, जो भी नंबर यूज़र से लिया, फॉर एग्जांपल 2 या 3 या कोई भी नंबर, उसने प्रोग्राम के लिए एज अ इनपुट यूज़ हो रहा है और प्रोग्राम में एज अ इनपुट आ रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं रखवाया जाएगा। तो उसको हम रखवाते हैं वेरिएबल के अंदर, और वेरिएबल आपकी स्पेस लेती है मेमोरी के अंदर। ठीक है, और हम लोग वेरिएबल्स को इस वजह से भी यूज़ करते हैं। और दूसरी रीज़न ये, जब हम लोगों ने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ ले ली, फॉर एग्जांपल इनपुट हमारे पास आ गया 2 3, या लेट्स सपोज आप 2 3 पहले से प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं, आपने यूज़र से नहीं लिया, तो अब आप चाहते हैं कि जो 2 और 3 है ये आपस में प्लस हो जाएं। 2 और 3 आपस में क्या हो जाए, यहाँ पे लिख देते हैं 2 और 3 जो हैं वो आपस में, यहाँ पे लिखते हैं 2 और 3 जो वैल्यू है वो आपस में क्या हो जाए, ऐड हो जाए। ठीक है, तो 2 और 3 ऐड हो जाएंगी तो उसका जो रिजल्ट आएगा 5, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। तो वो कहाँ स्टोर होगा? ठीक है, मतलब 2 और 3 आप यूज़र से ले रहे हैं, अब जो रिज़ल्ट आ रहा है कंप्यूट करने के बाद, कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है, अब वो आ गया आपके पास 5। अब उसने कहाँ स्टोर होना है, उसने कहाँ पे डिस्प्ले होना है? उसको भी तो कहीं ना कहीं स्पेस चाहिए ना, प्रोग्राम में उसको कहीं ना कहीं जगह चाहिए ना अपने आप को डिस्प्ले कराने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। तो वो उसने प्रेजेंट करना है, तो ये आपका कंप्यूटेशनल रिजल्ट है, इसने प्रेजेंट होना है, तो उसने कहाँ होना है, इसने किसी ना किसी वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट होना है। ठीक है, तो हमें जो वेरिएबल की यूज़ जो वेरिएबल का यूज़ है वो हमें करना पड़ता है, या तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए उस वेरिएबल्स को यूज़ करना पड़ता है, या फिर जब हम कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स लेके आते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 2 वैल्यूज़ लिए, 2 वैल्यूज़ को ऐड करवाया, तो हमने उसके रिजल्ट्स को कैलकुलेट करवाया। तो इस केस में भी जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को वेरिएबल की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली वेरिएबल्स 2 तरह से हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, एक इनपुट लेने के लिए या कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, और फिर हम लोगों ने एक बात की कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू चेंज नहीं चेंज हो जाती हैं। आप एग्जीक्यूशन के दौरान पूरे प्रोग्राम के अंदर आप उनकी वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक प्रोग्राम दिखाया कि फॉर एग्जांपल यूज़र से आपने 2 वैल्यूज़ ली, पहले वो थी 2 और 3, और थोड़ा आगे जाके आपको दोबारा से यूज़र से कोई वैल्यूज़ चाहिए थी, आपने उसके अंदर वैल्यूज़ अब 2 3 के बजाय 5 और 4 डाल दी। ठीक है, इसका मतलब आप वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप उनके नामों को चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने अगर यहाँ पर A और B यूज़ किया तो यहाँ पर भी A B यूज़ हो रहा है, इनकी वैल्यूज़ चेंज हो रहे हैं, इनके नाम चेंज नहीं हो रहे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने इस चीज़ को देखा कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को हम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम उनके जो नाम है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि जो वेरिएबल्स हैं वो आपके रैम में क्रिएट होते हैं, रैम में बनाए जाते हैं, और जो रैम है जैसे कि आपको पता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसका मतलब उसने टेम्परेरी टाइम के लिए आपके डाटा को होल्ड करना है, टेम्परेरी टाइम के लिए आपके डाटा को स्टोर करवाना है। ठीक है, और जो आपका डाटा होगा, अब वेरिएबल जो है रैम में बन रहा है, रैम आपकी टेम्परेरी मेमोरी स्टोरेज है। अब जब वेरिएबल टेम्परेरी टाइम के लिए बन रहा है, इसका मतलब उसके अंदर जो डाटा आएगा वो भी टेम्परेरी टाइम के लिए आएगा ना। तो जो सा आपका डाटा वेरिएबल में रखवाया जाता है वो भी आपका प्रोसेसिंग के दौरान या फिर प्रोसेस करने के दौरान आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आप प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, जितनी देर तक यूज़ कर रहे हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका प्रोग्राम एंड होगा तब आपकी वेरिएबल्स का जो डाटा है वो भी ख़त्म हो गया, आपकी वेरिएबल्स भी ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि वो रैम में बने हुए थे और आपका प्रोग्राम ख़त्म हो गया, और प्रोग्राम आप ख़त्म कर चुके हैं तो आपके वेरिएबल्स भी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, उनका डाटा भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने उनकी मेमोरी पोजीशन की बात की कि जो वेरिएबल का नाम है जो भी हम लिखते हैं वो आपकी मेमोरी को एलोकेट करने के लिए एज एन आइडेंटिफायर यूज़ होता है।
फिर वो जो भी कंटेंट अपने पास होल्ड करेगा उसको हम कहते हैं कंटेंट ऑफ वेरिएबल। और जिस मेन मेमोरी में जिस लोकेशन पे वो लाई कर रहा है उसको हम कहते हैं एड्रेस ऑफ वेरिएबल। सो उम्मीद है आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। अगर तो किसी किस्म की कोई क्यूरी हो देन यू मे आस्क। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।